नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को राजपथ उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे देश की एकता, अखंडता, शांति और सद्भाव इसी तरीके से बना रहे जिस तरीके से हमेशा रहा है। भारत ने हमेशा अपनी सहनशीलता का और अपने सद्भाव का, अपनी अहिंसा का, अपनी अखंडता का जो परिचय पूरे विश्व को दिया है वो बहुत गौरव की बात है। और इसको संभाल के रखना, इसको बनाए रखना हम सब का उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम बरकरार रखें। बाकी जो कुछ हो रहा है वो शायद एक हद तक होने के बाद इसीलिए रुका हुआ है कि हमारे देश के लोग शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, एकता चाहते हैं। और ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलने वाला देश है और हमेशा उसी पर चलेगा। संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का बात करूंगी एक ऐसे विषय में जो मैंने उठाया है आप लोगों के ही कमेंट्स के बीच से। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, किया है, कल के वीडियो पे भी किया है, इससे पहले भी किया है कि बसपा खत्म हो गई बसपा, अब बसपा में कुछ नहीं बचा है, बसपा को छोड़ दो। अरे हमने कब पकड़ा है भाई, हम तो बसपा की बात करते हैं। किसी ने मुझे सजेशन दिया कि कांग्रेस ज्वाइन करो। क्यों भाई, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल महिला नहीं हूँ। मेरा कोई राजनीति से इस तरीके से कि मैं किसी पार्टी की कोई प्रवक्ता हूँ या मेरे पास कोई राजनीतिक पद है, कदापि नहीं। ये मैं छोटा सा एक चीज़ उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्होंने जर्नलिज्म को कभी देखा नहीं है, जिन्होंने जर्नलिज्म को कभी जाना नहीं है, समझा नहीं है। उनको सिर्फ वो दौर मिला है जिसे हम आज चाटुकारिता का दौर कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर कहते हैं, व्हाट्सएप का समय कहते हैं। व्हाट्सएप पे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ व्हाट्सएप पे, खबर व्हाट्सएप पे, फोटो वीडियो सब व्हाट्सएप पे आ जाता है। ठीक है, हमने जा कर के रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड पे जा कर के बीट्स डिवाइड होती थी। जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता था उसको उस तरीके की ही बीट्स दे दी जाती थी। लड़कियों महिलाओं को थोड़ी सी सहूलियत वाली, जैसे कि एजुकेशन देखा आपने, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ देखी या फिर सोशल इश्यूज देखे, पॉलिटिकल देखे, तो सबका क्षेत्र डिवाइड होता है जर्नलिज्म में भी कि कौन क्या देखेगा। एजुकेशन में भी 3 तरीके की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन। तो ये इनके रिपोर्टर्स, इनके जर्नलिस्ट डिवाइड होते थे कि वो अपने अपने शहर की उस जगह पर जाएंगे और अपनी वहाँ से खबरें लेके आएंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल बीट्स होती हैं, किसी को कांग्रेस देखने को मिलता है, किसी को बीजेपी, किसी को समाजवादी पार्टी, कोई बसपा देखता है, कोई लोकदल देखता है, सब डिवाइड होता है। तो जिसकी जैसे जिसमें पकड़ होती है उसको उसी तरीके से मिलता है काम। अब हमारी पकड़, हमारी समझ बसपा पर है, क्योंकि बसपा में इंटरेस्ट रहा। बसपा में इंटरेस्ट इसलिए रहा कि बसपा बहुजनों की बात करती है और हम सब बहुजनों की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए बसपा की बात करने का मतलब ही यही है कि हम बसपा की समझ रखते हैं। मैं सीनियर जर्नलिस्ट या हमारे एडिटर सर की बात नहीं कर रही, उनको तो बहुत बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, मुझे बहुत कम तजुर्बा है। मैं जितना समझती हूँ, जितना मैंने देखा है, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ रोज़ समझने की कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, बसपा में क्या मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहेब, बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद और तमाम दूसरी चीज़ें, यूथ क्या सोच रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, इन सबको मैं जानने की कोशिश करती हूँ डेली। उसी के आधार पर हम बात करते हैं, है ना। कि मैं कोई इस तरीके से नहीं कि मैं बसपा ने मुझे कोई पद दे रखा है तो मैं बसपा की बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। अभी मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं। तो कमेंट्स में ये आया कि बसपा खत्म हो गई है और बसपा में कुछ नहीं बचा है। तो देखिए, राजनीति में सबसे पहले चीज़ें मैं क्लियर कर दूं
राजनीति में कभी भी कोई भी चीज़ खत्म होने के लिए नहीं होती। राजनीति कोई व्यक्ति खत्म होने के लिए नहीं करता। ये चीज़ एक बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी, उसका अभी भी दर्जा नेशनल पार्टी का बरकरार है। जो 6 पार्टियां आई हैं, घोषित हुई हैं, उनमें बसपा का नाम है, बाकायदा सिंबल भी है उनके पास, ठीक है। वो पूरे चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है, नतीजा चाहे जो आए, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए कि जो ठहराव का पीरियड आता है, एक पॉज जिसे हम कह सकते हैं, पॉज आता है। कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि साहब एक लंबे दौर तक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। किसी के लिए वो पॉज छोटा होता है, किसी के लिए वो पॉज लंबा होता है। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बसपा के लिए पॉज लंबा है ना। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत का फल और रिजल्ट दोनों आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कांग्रेस को ही देख लीजिए, क्या स्थिति थी कांग्रेस की इस वाले इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें, है ना। और सब कहने लगे थे कांग्रेस खत्म, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं कर सकती, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। एक ज़माना था, एक दौर था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद फिर नरसिम्हा राव की सरकार और तमाम फिर यूपीए की सरकार, उनको भी यूपीए में आकर के सरकार बनानी पड़ी। जैसे कि इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है। बीजेपी क्या थी आप बताइए। बीजेपी आज भी उस तरीके से है ही नहीं, वो एनडीए के साथ मिलकर के अपना सब कुछ चला रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए आप, शिवसेना की स्थिति देख लीजिए आप, क्या थी। तो ऐसा नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिंदा करने के लिए बहुत प्रयास किया है। एक सबसे बड़ी चीज तो एक आदमी के सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले उसे खुद को प्रूव करना है कि वो कुछ है, वरना उसके लिए जो परसेप्शन बना के छोड़ दिया गया कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये पप्पू है। आज भी लिखेंगे, बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो सेंसिबल लोग होंगे वो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती उस इंसान के सामने ये थी कि उसे पहले खुद को सिद्ध करना है, उसे बताना है कि मैं भी कुछ हूं, मैं पप्पू नहीं हूं। उसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और खुद को प्रूव किया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, ये ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा बहुत से लोग मानते होंगे, सहमत भी होंगे इस चीज से। आज जो कुछ भी हो रहा है, जिसके बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा बहुत पहले से कहती आ रही है कि ईवीएम और वोट चोरी जैसा मामला वो आज खुल के सबके सामने आ रहा है। तो चुनौतियां सबके सामने। अभी कांग्रेस का वनवास अभी और कितना लंबा है ये नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी का वनवास अभी और कितना लिखा है ये भी नहीं कहा जा सकता। 2027 आ रहा है, चुनाव होंगे। बिल्कुल भी ये समझने की भूल समाजवादी ना करे कि वो पीडीए के दम पर अपनी फुल फ्लैश सरकार बना सकती है। बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, उसे किसी के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसे मैं वनवास कहूंगी। किसी का 14 बरस का भी हो सकता है, किसी का 7 बरस का भी हो सकता है, किसी का 20 बरस का भी हो सकता है, लेकिन खत्म जैसा कुछ नहीं होता। राजनीति है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी जीतेंगी, कभी हारेंगी, कभी हारेंगी, कभी जीतेंगी, कभी लोग निकल उधर जाएंगे, पार्टी छोड़ के जाएंगे, ये सब चलता है, ऊपर नीचे होता है, ये सब राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस तरीके से कह देना कि वो खत्म, वो खत्म, वो खत्म, फलाने खत्म। एक छोटा सा उदाहरण और आपको देती हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 2022 से पहले अगर हाथरस वाला जो कांड हुआ था वो ना होता और जैन चौधरी वहां ना पहुंचते, जैन चौधरी के ऊपर वो जो लाठी वाला हमला हुआ था वो ना होता, ठीक है, और ऊपर से उसे समाजवादी पार्टी का साथ ना मिलता, तो राष्ट्रीय लोकदल क्या थी, कहाँ थी। वेस्ट के लोग, वेस्ट यूपी के लोग खुद मान चुके थे कि खत्म। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ नलके का बटन दबाते थे, नलके पे मोहर लगाते थे, जो चौधरी चरण सिंह जी की और अजीत सिंह की पार्टी थी, उसके लोग खुद बीजेपी में शिफ्ट हो गए, खत्म मान करके। लेकिन
वक्त आया, दौर भी आया, समय भी आया, सीट भी मिली, 8 सीट मिली। खत्म हुई पार्टी को 8 सीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसे हम वेस्ट यूपी कह रहे हैं। उसके बाद 1 सीट और उपचुनाव जीत करके मिल गई, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि जयंत चौधरी ने बाद में जाके कहाँ समायोजन कर लिया, ये उनका अपना व्यक्तिगत और निजी फैसला हो सकता है, लेकिन खत्म हुई पार्टी खड़ी हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति बिल्कुल अनिश्चितताओं का ये कहना चाहिए कि खेल है। जिस तरीके से आप क्रिकेट में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, जो अभी हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें आखिरी वाला मैच अगर आप लोगों को याद हो, कोई कह सकता था कि भारत इसे ड्रॉ करा ले जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई जिंदा नहीं, कोई मरा नहीं, कोई खत्म नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो है वो नहीं हो सकते हैं, जो नहीं है वो हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सही चीज, सही बात, सही जानकारी हमारा दायित्व है कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं, उसके साथ आप लोगों के साथ उसे शेयर करें। कल भी मैंने जो वीडियो किया उसमें उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छे व्यूज उस पर आए हैं। आप लोगों ने अपना समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। इसे इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम कभी भी किसी भी तरीके का कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचाते, कोई भी झूठा या फिर गलत थंबनेल हम लोग यूज नहीं करते कि हम बहुत व्यूज के लिए और उसके लिए एकदम लोगों को, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम कोई इस तरीके का थंब लगा दें कि, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता। इसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सच हमेशा टिका रहता है और उसकी उम्र बहुत लंबी होती है जब तक आप जिंदा रहते हैं, और झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता। हमारी कोशिश रहती है कि हम सही बात आप लोगों तक पहुंचाएं, सही जानकारी। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई चीज हो जाए, क्योंकि वीडियो है, जब तक रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं तो काफी समय उसमें निकल जाता है। तो हो सकता है कि हमारी जो जानकारी है वो प्रेजेंट उससे मैच ना करती हो, लेकिन फिर भी 90% कोशिश हमारी होती है कि वो जो हमने बोला है, बताया है, सच बताया है और अनुभव से बताया है। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के कमेंट से निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।